अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम गिरजादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, मौलाना फजलुर रहमान का सियासतदानों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में बेअमनी बेरोज़गारी है, महकमा ख़त्म करने पर पड़ रहे हैं। ये मामला सियासी लोग ही हल कर सकते हैं, मगर यहाँ सियासतदानों की अहमियत ही खत्म की जा रही है। ऐवान का कोई किरदार नहीं रहा, इसीलिए अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया है। रियासत को चैलेंज किया जा रहा है, हमें खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। सूरत हाल कंट्रोल में आ सकती है। ऐवान मुस्तरब और परेशान है, मामलात को मजीद खराब ना किया जाए। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है, बल्कि आलमी कुव्वतें दखील हो रही हैं। अमेरिका, चाइना, सीपैक और गवादर, ये सारे वो मामलात हैं कि जहाँ पर एक सरमायाकारी करना चाहता है जिसके साथ आपने मुआहिदात किए हुए हैं, लेकिन आज उन मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। ये सीपैक एरिया इस वक्त उनके कब्जे में है और वहाँ पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है। इस वक्त बलोचिस्तान में यही नारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी जरूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की सरदार अख्तर मेंगल के घर आमद, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर ने भी अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट में वापस आने की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने इनकार कर दिया, कहा इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने शाम 5 बजे हंगामी इजलास तलब कर लिया। हुकूमत का BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल को राजी करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वफ़द के अमला अख्तर मेंगल से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में खालिद मक्सी, एजाज जाकरानी, जमाल मेंगल भी शामिल। हुकूमती वफ़द में शामिल रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। वफ़द की मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात का इम्कान। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरदार साहब हमारे भाई हैं, इस्तीफे की बात उन्होंने पहले कभी नहीं की, कोशिश करेंगे मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए। हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। तो बहरहाल आज हम हाजिर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे और जो भी उनके ख्यालात हैं, जो उनकी नाराज़गी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ लेके चले। इससे कबल PTI वफ़द सरदार अख्तर मेंगल को मनाने के लिए पार्लियामेंट लॉजिस पहुंचा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने कहा कि इस्तीफा मसले का हल नहीं, बगैर इस्तीफा दिए पार्लियामेंट में मुश्तरका जिद्दोजहद करें। इस पर सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि बलोचिस्तान के हालात संगीन हैं, बातचीत का वक्त गुजर चुका, इस्तीफा वापस लेना मुश्किल है। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन और आमिर डोकर शामिल थे। तमाम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। बलूचिस्तान काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। कल बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में यकसू और मुतफिक होकर दहशतगर्दी वाक़यात की मजम्मत की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। और दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलोचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालिबा सामने आया है। कहा फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाए और हालात देखे। बलोचिस्तान में लोगों से बात करने का मशवरा भी दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, ऐसे काम कैसे चलेगा। अलमिया ये है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का न ले, वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म, पीपल्स पार्टी, MQM खुदारा होश के नाखुन ले। बलोचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते, ये कहना था अपोजिशन लीडर उमर अयूब का। उनका ये कहना था कि बलोचिस्तान के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए, जो कमीशन जाकर मुख्तलिफ हालात और जगह का जायज़ा ले और बलूचिस्तान में लोगों से बात भी करें, क्योंकि
वफाकी हुकूमत इनसे बात नहीं करना चाहती और अगर बात नहीं करेगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अलमिया ये है कि हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है और अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को आप हल्का ना लें, वो हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है। लापता अफराद के बारे में कोई बात नहीं कर सका और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी MQM जो इस वक्त हुकूमत में है, इत्तेहाद बनाए हुए हैं, वो खुदारा होश के नाखून लें और बलूचिस्तान के नौजवानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते और इस पर अमल दरामद भी करें और इक़दाम भी उठाएं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का चैलेंज कहते हैं कि इनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं रही, इसलिए 4 बार इजलास मुलतवी कर दिया। काबीना में रद्दोबदल ऐसे कर रहे हैं जैसे फुटबॉल के मैच में खिलाड़ी आते जाते रहते हैं। किसी वजीर मुशीर को निकालना है तो पहले वजह बताएं कि वो करप्ट है या नाअहल। अगर करप्ट है तो तहकीकात करवा कर सजा दिलवाएं, नाअहल है तो अवाम को पता चले कि कप्तान भी नाअहल और खिलाड़ी भी नाअहल है। ये तो मैंने फुटबॉल में देखा है कि वो प्लेयर चेंज होते रहते हैं। क्रिकेट में मैंने नहीं देखा कि मैदान में जो है, ये तो क्रिकेट के खिलाड़ी है ना, कि मैदान में जो है एक को निकाले और दूसरे को कहें कि तुम आ जाओ बैटिंग और बॉलिंग। लिहाजा अगर वो करप्ट है तो पहले तो उनको सजा दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, ऐसी कमेटी बनाई जाए जिन्होंने करप्शन की सजा हो जाए। और अगर नाअहल और निकम्मे और वो हैं तो फिर अभी टाइम है, देख लेते हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने को। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें, इस वक्त हमारे सूबे के हालात बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये इस्लामाबाद में अयाशियाँ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काबीना के इजलास बुला रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे वहाँ पर अयाशों पे ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ से पूरी टीमें जाती हैं काबीना के, पेशावर में तो रहते नहीं है। मुझे अगर कुछ पे इल्जाम लगाते हैं कि पेशावर में नहीं रहता, सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद आपका फर्ज बनता है कि आप सुबह अमन कायम करें। इस वक्त आप CM के अपने हल्के को देखें, वहाँ पर दिन दहाड़े रोड बंद होते हैं, लूट मार शुरू होती है। आज 2 तय शरीयत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करती है। SHO थाना बारह कहू की कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलह और शराब बरामदगी केस की समाअत की। जज ने इस्तफसार किया कि सुबह से 3 बार केस कॉल हो चुका है, मुलजिम पेश क्यों नहीं हुआ। मुआवन वकील ने कहा कि पेशावर में सैलाबी सूरत हाल है। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये हालात तो चलते रहेंगे, आपको अंडरटेकिंग याद है ना। वकील ज़हूरुल हसन ने अदालत को बताया कि अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुआवन वकील कह रहे हैं कि सैलाब का मसला है और आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, फिर आप कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। अदालत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पुलिस को वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वकील ने जज से मुखातिब होते हुए कहा कि मुलजिम एक सूबे का वज़ीर आला है, आप सख्त ऑर्डर जारी करके ज्यादती कर रही हैं। जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि अगर केस में कुछ नहीं तो बहादुर बनकर अदालत का सामना करें। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की क्लास ले ली। कहा कि आपकी ज़बान और लहजा अफवाज के बारे में बहुत सख्त है, काश ये बातें आपने इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ की होती। आपके कायद के ख़िलाफ़ सबूत तैयार हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलेगा। बेहतर है कि 9 मई पर माफ़ी मांग लें, वो अपने लोग हैं, आपको माफ़ कर देंगे। सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाना, हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है, इसलिए जरा सब्र करें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। आपको तो 1 साल से पड़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं है। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे, करे ना निकले, किसी ने रोका आपको? ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। अभी भी मौका है, माफी मांगे। मैं चलता हूँ आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और नक्से अमन के मसाइल की वजह से मकामी हुकूमत का ना होना है। इख्तियारात निचली सतह को मुंतकिल करें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत को मशवरा। कहा 24 करोड़ आवाम को बाइख्तियार बनाएं तो मुल्क की तकदीर
आज भी बदली जा सकती है। में जारी जो भी दहशतगर्दी है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये उसी सूरत में सही हो सकती है जब आप लोगों को इख्तियारात और वसाइल उनके दरवाजों पर देंगे। अगर आप सूबाई दारुल हुकूमतों में कोयटा, पेशावर, कराची और लाहौर से बैठकर पूरे सूबों की नालियों के फैसले, पानी के फैसले, कचरे उठाने के फैसले, एजुकेशन के फैसले, हेल्थ के फैसले, ये अगर आप सैकड़ों मील दूर से बैठकर करेंगे और उस गली के आदमी से पूछेंगे नहीं, तो मुल्क में वही कुछ होगा जो आज हो रहा है। आगे बढ़े ना बात करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के वकला के जेल दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 6 सितंबर को तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस बताइए। बिल्कुल, देखिए, वकील फैसल चौधरी और नईम हैदर पंजोथा के जेल दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस सदार एजाज खान ने जारी कर दिया है और उन्होंने उस हुक्मनामे में लिखा कि वकील फैसल चौधरी और नईम पंजोथा की जेल दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 6 सितंबर को जात की हैसियत में तलब कर लिया है। सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आइंदा समाअत पर अदालत में हाजिरी यकीनी बनाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अडयाला जेल हुकाम को अदालती हुक्म से मुतालिका कहा करें। सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट पेश न हुए तो दरख्वास्त में लगाए गए जमात दुरुस्त तस्लीम किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुलाकात की है। मुलाकात में क़याम अमन और दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू हुई।